मैंने हमेशा ये बोला है कि मेरा चैनल कभी भी इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर दे कि ये आटे में नमक के बराबर रह जाएं, तो इनकी तलवारें टूट जाएं, इनके फंग खत्म हो जाएं, इनका जहर उगल ना सके, उस लेवल पे लेके आना। क्योंकि दुनिया में एक याद रखिएगा, अगर यिंग है तो यांग है, यानी कि अगर अच्छाई है तो बुराई है। तो यिंग और यांग दोनों का होना दुनिया में जरूरी है, लिहाजा इस्लाम की बुराई, इस्लाम जैसी बुराई दुनिया से खत्म नहीं की जा सकती, सिर्फ रिड्यूस की जा सकती है। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ गया। कोई छोटा सा इसके साथ ही कनेक्टेड सवाल था एक, कि आपने ये तो बता दिया कि ये इसमें सारी चीजें खराब है, ठीक है। तो एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है, उसको नीड होती है एक मजहब की, गॉड की। जब उसे पता चलता है कि उसका मजहब क्योंकि गलत है, सारी चीजें झूठ है, झूठ पे बना हुआ मेरे है, मैंने 1101 तो दफा लोगों को यहाँ पे गाइड भी किया है। जो इस्लाम छोड़ेगा मैं जी, उसे गाइड करता हूँ। आप अभी छोड़ें, कहें इस्लाम एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक झूठा खुदा मैं है, वो तो मोहम्मद मान एक चुका झूठी हूँ नबी है। ऑलरेडी। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया में न जाने कितने दीन धर्म मजहब हैं। अगर हम लॉजिकली सोचें तो कोई ना कोई कमी सब में निकल कर आ ही जाएगी, और ज्यादातर ये कमी उन लोगों की वजह से पैदा हुई है जिन लोगों ने दीन धर्म मजहब को खुद की निजी स्वार्थ के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पर फिर भी हर एक दीन धर्म मजहब ने खुद को संभाला है और लोगों ने मिलकर अपने दीन धर्म मजहब में मौजूद कुरीतियों को भी दूर करने की कोशिश की है और लगातार सुधार करने में अभी भी लगे ही हुए हैं। पर ये अरेबिक कल्ट दुनिया का इकलौता ऐसा दीन है जो खुद को बदलने को कतई तैयार नहीं है। इसे सामंजस्य बनाना ही नहीं आता, और जो लोग इंसानियत के आगे झुकना नहीं जानते उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसा ही इस अरेबिक कल्ट के साथ भी होने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग मेरी इन बातों से कितना सहमत और असहमत हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जरूरी नहीं है हमारी हर बात सही हो, आप लोगों के जो भी विचार हैं खुलकर लिखें, भले ही मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग खुलकर एक दूसरे से बात करेंगे तभी हम सब एक सही दिशा में चल सकेंगे और इस अरेबिक कल्ट को जल्द से जल्द अपने भारत से खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। सेंस एमडी, सलाम आदम भाई। वालेकुम सलाम। मुसलमान है? हाँ हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन। एक सवाल था आपसे जी सर। कि देखिए, आपके मैं बहुत सारे स्ट्रीम देखा हूँ ऑलरेडी, और साहिल भाई की भी देखा हूँ। उससे मुझे ये कंक्लूजन मिला है कि जो मतलब जो रियल मजहब है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चेंज है। तो लोग जो चीजें हमें पता है वो 10% है, और 90% चीजें मौलवी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, ये सारे लोग खुद के पास रखते हैं 90% चीजें, और 10% सिर्फ अच्छी चीजें बताते हैं। ये करेक्ट हूँ मैं यहाँ तक? नहीं सर, थोड़ा सा इसमें भी इनकरेक्शन है, मैं करेक्शन कर दूं? हाँ प्लीज। हाँ जी, 90% चीजें तो वो अपने पास रखते ही हैं, यस। जो 10% बताते हैं उसमें से भी, उस 10% में से भी 80% जो है ना झूठ बताते हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिक रवायत नहीं मिलती। सिर्फ जो एग्रीड। 10% बताते हैं उसमें से भी सिर्फ 20%, यानी कि 2% चीजें ऐसी होती है जो वाकई सच्ची होती हैं। बाकी की जो 8% है, अगर मैं टोटल को 100% लूं, दो जो 10% बता भी रहे हैं उसमें से भी जो 8% है ना, वो असल में 2 नंबरी है। या तो वो कॉन्टेक्चुअली गलत बता रहे हैं आपको, बगैर कॉन्टेक्स्ट के एक चीज को रख के बता रहे हैं जो कि कॉन्टेक्चुअली गलत है, या फेक रवायात हैं जिनकी कोई ऑथेंटिक वो रेफरेंस नहीं मिलता, या उसकी ट्रांसलेशन को रद्दोबदल के साथ बता रहे हैं, या उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है और आपको कुछ और बता रहे हैं। सो एक्चुअली में 2% इस्लाम है जो कि आपको सच्चा बताया गया है, बाकी का 8% जो है वो वैसे ही गलत बताया गया है, और 90% तो वो बताते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना डार्क साइड ऑफ इस्लाम है कि अगर वो बता देंगे तो कोई भी बंदा मुसलमान नहीं रहेगा। जी सर। जी, तो ये मुझे पता चला है ऑलरेडी कि कितना ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा खराब चीजें, बहुत ज्यादा इंसानियत के खिलाफ सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये सारी चीजें तो 98 या 99% नहीं बोल सकता हूँ, मुसलमानों को नहीं पता है कि इतना इतनी खराब चीजें हैं। तो माशरे में
चलने के लिए या फिर माशरे के साथ रहने के लिए या फिर माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए, क्या ये ठीक या बेहतर नहीं है कि हम जैसा अच्छी चीजें हैं, जो चीज अच्छी चीजें बताई जा रही है, गंदी तो बहुत सारी है लेकिन वो बताई नहीं जा रही है, सिखाई नहीं जा रही है। जो अच्छी चीजें बताई जा रही है, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छा बेहतर जिंदगी गुजारना, जो भी है, तो हम वो फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं इसी में रहकर। नहीं सर, नहीं गुजार सकते। क्यों नहीं गुजार सकते? इसका मैंने कई दफा जवाब दिया, दोबारा आपको दे देता हूँ। सर देखिए, बात ये है कि ये जो आपके पूरी दुनिया में जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से 95% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं सर? इस्लाम। थैंक यू सो वेरी मच। वो क्यों बनती हैं? जब वो इस्लाम की हकीकत को जानते हैं। तो लिहाजा पूरे आलमे दुनिया में से तकरीबन 2% लोग हैं जो कि जिहादी तंजीमों को ज्वाइन करते हैं, और उन 2% की हरकत की वजह से पूरी दुनिया में अमन और अमान खराब होता है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी इस्लाम अपनी ताकत में आएगा, कभी भी किसी भी इलाके में, वो तहलका में जाएगा। इस वक्त ईरान और इराक में एक मूवमेंट चल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर, जिसमें लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ईरान में आज से 80 साल पहले एक मूवमेंट क्रिएट की गई थी जिसको इसमें ईरान को इस्लामासाइज किया गया था। उस इस्लामासाइज करने का नतीजा आप देख लें, आज वो लड़कियां अपना आप को जान का नजराना पेश कर रही सिर्फ उससे बाहर निकलने के लिए। सो बेसिकली इतना खून खराबा हो रहा है कि जब लोग इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखें, सलमान मोमिका का कत्ल हुआ, और अभी मेरे, अगर आप ट्विटर पे जाएं तो अभी मैंने रिसेंटली न्यूयॉर्क कह रहा हूं, सॉरी, लंदन का एक वीडियो डाली है जिसमें एक बंदे ने छुरी से कत्ल करने की कोशिश की है एक और बंदे को लंदन में। अभी जर्मनी में एक बंदे ने गाड़ी के नीचे कोई 70-80 बंदों को दे दिया है, और जब उसे पकड़ा तो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था कि मैंने काफिरों को कत्ल करना है। लास्ट क्रिसमस की टाइम के ऊपर जर्मनी में क्रिसमस का इवेंट चल रहा था, जब जैसा कि वहां पे चलता है, और उस स्ट्रीट में क्रिसमस की चीजें दी जा रही थी और बांटी जा रही थी, और क्रिसमस इवेंट जैसा मेला लगता है, मेला लगा हुआ था। उस मेले में मुसलमानों ने हमला किया और कई लोगों को जख्मी किया। तो वंस एंड फॉर ऑल अगर आप देखो कि आपको इंडिया पाकिस्तान में इतना नहीं बताया जाता, जो इस्लामिक मेजर कंट्रीज हैं जहां पे इस्लाम प्री डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश का आप हालत देख लो। अभी पिछले साल बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के गांव जलाए गए, कितने क्रिश्चियंस के गांव जलाए गए। क्यों? क्योंकि जिस भी कंट्री में इस्लाम प्रीडोमिनेंटली भर जाएगा, वहां पे इस्लाम की असल शक्ल आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, और उसकी असल शक्ल जो है वो कातिलाना शक्ल है, टेरराइजिंग शक्ल है। जैसा कि अगर आप पिछले हफ्ते की मेरी स्ट्रीम देखते हैं तो स्ट्रीम में आपको नजर आएगा कि अल्लाह जो है वो खुद एक टेररिस्ट है और उसने मोहम्मद को टेररिस्ट बनाया है। ये कुरान के अल्फाज हैं और मैंने उस स्ट्रीम में सारे रेफरेंसेस दिए हैं। सो आप अगर मुझे कहते हो कि इस्लाम आपको अच्छा बनने का सिखा रहा है इंडिया के अंदर, तो वो इसलिए दिखा रहा है कि इस्लाम जब तक 20% से कम होएगा तब तक इस्लाम जो अच्छा ही रहेगा, फैला हुआ। 20% से कम फैला हुआ, किसी भी कंट्री में 20% से कम पूरी कंट्री में फैला हुआ। जब वो 20% ज्यादा होगा किसी भी इलाके में, तो वो अपनी असल शक्ल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बांग्ला के अंदर, जो कि इंडिया का पार्ट है, वहां पे आपको मार देते हैं ये लोग। क्यों मार देते हैं? इसी वजह से क्योंकि कुरान और हदीस में लिखा। सो द होल आइडिया इज कि आपको अच्छी शक्ल सिर्फ उस जगह पे दिखाई जा रही है जिस जगह के ऊपर आप लोगों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है। मैंने हमेशा ये बोला है कि मेरा चैनल कभी भी इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर दे कि ये आटे में नमक के बराबर रह जाएं, तो इनकी तलवारें टूट जाएं, इनके फंग खत्म हो जाएं, इनका जहर उगल ना सके, उस लेवल पे लेके आना। क्योंकि दुनिया में एक याद रखिएगा, अगर यिंग है तो यांग है, यानी कि अगर अच्छाई है तो बुराई है। तो यिंग और यांग दोनों का होना दुनिया में जरूरी है। लिहाजा इस्लाम की बुराई, इस्लाम जैसी बुराई दुनिया से खत्म नहीं की जा सकती, सिर्फ रिड्यूस की जा सकती है। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ गया। कोई छोटा सा इसके साथ ही कनेक्टेड सवाल था एक, कि आपने ये तो बता दिया कि ये इसमें सारी चीजें खराब है, ठीक है,
तो एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है उसको नीड होती है एक मजहब की, गॉड की। जब उसे पता चलता है कि उसका मजहब क्योंकि गलत है, सारी चीजें झूठ है, झूठ पे और बना उसके हुआ लिए है, मैंने 1101 तो दफा लोगों को यहाँ पे गाइड भी किया है। जो इस्लाम छोड़ेगा मैं जी उसे गाइड करता हूँ। आप अभी छोड़ें, कहें इस्लाम एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक झूठा खुदा मैं है, वो तो मान मोहम्मद एक चुका झूठे हूँ नबी है। ऑलरेडी, मैं मान चुका बोले, हूँ, मैं सिर्फ इकरार बिल मुआशरे में लिसान करे रहने ना, के लिए। इकरार बिल लिसान करे, मतलब आप इकरार बिल इजहार को लिसान करे बोलो, ना। हाँ, मुंह से बोले कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। अल्लाह अल्लाह एक झूठा खुदा है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये था कि बोले ना अल्लाह अगर भाई, झूठा, जी मुंह से बोले अल्लाह ऐसे एक मैं बोला झूठा ना अभी, खुदा अल्लाह एक है, झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी जी है। मोहम्मद एक झूठा नबी है, ओके, बेहतरीन हो जैसे गया कि जी। किताबों में लिखा हुआ है। जैसा कि किताबों में नहीं लिखा हुआ, जैसा कि आपने लिखा रिसर्च हुआ किया है और कि अंडरस्टैंड किया है। जिसके हाथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 अंडरस्टैंडिंग के साथ। जी, तो हाँ जी, फरमाइए। तो यही था कि अब अल्लाह और जिसको हम मानते थे वो तो झूठे निकले, तो सच्चे हम्म, कौन? ओके सर, देखिए सच का पैमाना जो है ना, वो अब आपको देखना है। और मैं इसीलिए आपको कहा था पहले भी, आपको तो पता है कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो हाँ आप क्वेश्चन पढ़ें था। जाके। हाँ, तो न्यू टेस्टमेंट जाके पढ़ें, देखिए कि अगर आपको सच्ची लगती है कि नहीं लगती, और फिर वापस आए। एक 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 परसेप्शन है कि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट सारे ये चेंजेस बहुत सारे हुए हैं इसमें, तो चेंजेस हो रहे कोई हैं तो चेंजेस फिर नहीं ये हुए, ऑथेंटिक कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं? नहीं। ट्रांसलेशन है ना भाई, मैंने पढ़ा these are नहीं, मैंने translations। जो जी भाईजान देखिए, ट्रांसलेशंस हैं। देखिए, किंग जेम्स एक ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, न्यू किंग जेम्स नई इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सो व्हाट, दीज आर ओनली ट्रांसलेशंस। चेंजेस का क्या मतलब है? ये तो अजीब सिली सी बात है ना, चेंजेस हुए हैं विदाउट एविडेंस कह देना चेंजेस हुए हैं। जाके पढ़े ये है ना, यही सुने आता है, हर जगह यही सुने आता है कि बहुत सर। सारे चेंजेस भाई है। मैं, आपने सारी उम्र ये भी तो सुना था कि मोहम्मद जो है बड़ा रहमत लिल आलमीन है। अभी आगे पता लगा बिल्कुल ना कि बिल्कुल वो एक कातिल था। तो भाई सुनते तो आप ये देखो, सही मैं बात। आपको अपनी मजाक बात बताता हूँ। मैं एक काम करना कभी इंटरनेट पे बैठ के, और ये मैं कई दफा ये हमारे चैनल में जितने भी हिंदू लोग बैठे हुए हैं मैं उनको ये बात बहुत दफा कह चुका हूँ कि अपने आर्टिकल्स इंटरनेट पे बढ़ाओ, बहुत जरूरी है। और उसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखो, और उसको इस तरीके की इंग्लिश में लिखो कि लोग समझ सकें। क्यों? मैं उसकी रीजन बताता हूँ। आप इंटरनेट पे लिखो भागवत गीता में टेररिज्म, या भगवत गीता में दूसरों के खिलाफ हेट, या इस टाइप की कोई भी चीज, या आप लिखो वेदास की एक्सट्रीम वर्सेस, या इस टाइप की चीज, तो आपको जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे गूगल सर्च में, टॉप के 5 आर्टिकल जो है मुसलमानों के लिखे हुए। पता है इस बात का? नहीं नहीं पता था। ओके, आप अपने ब्राउजर में से ना अपना जो ईमेल है उसको लॉग आउट कर लो, ताकि जो इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है आपका ब्राउजर फॉर योर टाइप ऑफ सर्चेज उसको खत्म कर दो। ठीक है, और उसको ठीक खत्म है करने के बाद इस टाइप की चीजें सर्च करो। पहले 5 आर्टिकल्स जो आपको मिलेंगे ना, वो सारे पांचों मुसलमानों के होंगे। क्यों? क्योंकि हर इंडिया में और हर जगह के ऊपर अगर आप देखो, अच्छा ये सेम चीज अगर आप करोगे ना बाइबल के लिए, तो भी आपको पहले 4-5 आर्टिकल्स मुसलमानों के लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन ये ऊपर क्यों आ रहे हैं, मुसलमान के ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा लिखे, नंबर 1। नंबर 2, उसको उन्होंने गूगल के ऊपर वो किया है, क्या कहते हैं वो, SCI किया है। ठीक है, और उसके बाद वो आर्टिकल्स चूंकि लोगों ने पढ़े, जब आपने एसईओ सही तरीके से किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही किया, उसके सही तरीके से टैग लगाए, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो अब वो लिस्ट में आ गए ऊपर। ठीक है, जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे उसको उतना ही वो ऊपर आते जाएंगे। सो द होल आइडिया हम्म। इज कि देखो ये जो एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियंस जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ये इन्होंने ही लिखे। तो इसका मतलब है कि आपने देखना है कि जो जिनका दीन खुद दिखा रहा है कि डिसेप्शन फैलाओ, जिनका दीन ये दिखा रहा है कि दुनिया में डिसीव करो, वही दीन, वही लोग एंटी हिंदू आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वही लोग एंटी क्रिश्चियन आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो भाई फिर उनके आर्टिकल्स को पढ़ के अगर आप समझोगे, तो भाई वो तो खुद मैंने आपको दिखाया कि वो तो झूठ बोलना उनका बेसिक काम है। तो जिनका बेसिक काम झूठ बोलना है, तो उनके आर्टिकल भी तो झूठ से ही भरे होंगे ना। सही है। तो अभी मुझे सबसे पहले आपके क्रिश्चियन मजहब को पढ़ना चाहिए।
आपके हिसाब से? सर ये सबसे पहले आपको वो पढ़ना चाहिए जिसका आपको दिल कर रहा है कि मुझे ये पढ़ना। आपने चूंकि मुझसे पूछा है तो मैंने जवाब दिया अपनी साइड से। अगर आप किसी और से पूछेंगे वो आपको कोई और जवाब देगा। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ना चाहते हैं, देखें, अच्छा, पढ़ें। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने क्या न्यू टेस्टमेंट पढ़े, आपको कम से कम कंपैरिजन हो जाएगा कि एक तरफ मोहम्मद है और एक तरफ जीसस है, देखो कि दोनों में क्या शार्प कंट्रास्ट है। अब पता लगे कि यार एक बंदा कैसा होना चाहिए। ओके। तो एक और छोटा सा सवाल था कि क्रिश्चियनिटी मजहब में, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियनिटी सॉरी, मजहब नहीं है, बहुत क्रिश्चियनिटी क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप है, ओके, मजहब नहीं है। तो ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो रिलेशनशिप है खुदा के साथ, उसमें खुदा का तसव्वुर, खुदा की जो डेफिनेशन है वो क्या, मतलब अगर आप कैसी है? जाके खुद पढ़े ना फिर आपको पता लगेगा ना, हाँ, फिर मैं नहीं, बताइएगा आपसे अगर 2-3 अल्फाज भी निकल गए तो काफी। खुदा की डेफिनेशन क्या है। खुदा कैसा, क्या है डेफिनेशन, खुदा, कैसा है? खुदा रिलेशनल खुदा है, रिलेशनल खुदा है, वो रिलेशनशिप रखना चाहता है, वो आपसे रिश्ते में आना चाहता है, आपके साथ आपको अपने रिलेशन में रखना चाहता है। क्रिश्चियनिटी का खुदा इमोशनल खुदा है, इमोशंस रखता है, उसने आपको भी उन्हीं इमोशंस के साथ पैदा किया है, अपने जैसा पैदा किया उसने। तो लिहाजा जैसे तुम में इमोशन है वैसे ही उसमें इमोशंस है, ठीक है। तो वो एक रिलेशनल खुदा है और इमोशनल खुदा है। इट्स अ वेरी डिफरेंट गॉड देन इस्लाम। उसका इस्लाम वाले गॉड के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अभी मैं इतना तो समझ गया। मैं क्रिश्चियनिटी पे और क्वेश्चन करना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन क्योंकि नहीं करें, इस्लाम के ऊपर। क्वेश्चन करने से जी, फर्क फायदा नुकसान क्या होता है फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन का पढ़ नुकसान के ये होता करूंगा है मैं। कि जब ठीक आपने है, पढ़ा नहीं है ना तो आपके क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, समझा समझा। ठीक है ना। पढ़ूंगा मैं, आप पढ़ें, कोशिश करूंगा पढ़ने अंडरस्टैंड करें, ठीक है, की। और फिर कभी आगे सवाल करें जब आपने पढ़ा लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू। वही दोस्तों, हमारे इस भाई के लिए आपने पहले ढेर सारे फूल भेजे थे, लेकिन भाई का चूंकि सवाल बीच में था तो आपके फूल नहीं आए। एक दफा फिर भाई के लिए ढेर सारे फूल भेज दें, भाई ने इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो एक दफा फिर ढेर सारे फूल हमारे इस प्यारे भाई के लिए कि फाइनली हमारे चैनल को देखते देखते फाइनली उन्होंने इस्लाम से क्रियाक्रम कर दिया है इस्लाम का। देखिए भाई, आपके लिए ढेर सारे फूल पहले भी आए थे, लेकिन चूंकि आपके सवाल चल रहे थे तो मैं इतने फूल आपको नहीं दिखा सका। कुछ लोगों ने कैक्टस भेजे हैं, वो गंदा बच्चे को मैं वापस दे दूंगा, डोंट वरी, वो गंदे बच्चे तक ही जाएंगे। तो वो गंदा बच्चा ही है, इसलिए उसका नाम गंदा बच्चा है, तो है ही गंदा बच्चा। थैंक यू भाई एमडी साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट, अपना ख्याल शुक्रिया, रखें। शुक्रिया आदम भाई, इतना टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।